ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के अंदर हम लोग पिछले दिन जो क्वेश्चन किए थे ना, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन उसी टाइप के देखते हैं, फिर इसके बाद नया वाला देखते हैं। एक अप्रोच तो हम लोग पिछले दिन देखे थे, एक और अप्रोच तुमको दिखाते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स ठीक है। द क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है। क्वेश्चन दे दिया है x का वैल्यू इतना है, हम लोग को निकालना है cos x और sin x। ठीक है। इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, याद रखना है 3/4। तो हम लोग यहाँ से इसका मतलब यही होता है, पिछले दिन ही बताए थे कि हम लोग बेसिकली बस उल्टा करके लिखे जा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। सो 10x इज 3/4। 10 क्या होता है? अच्छा, 10 क्या होता है? 10 होता है p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है? का हाइपोटेनस क्या होता है? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 5 हो जाता है। तो बेसिकली हाइपोटेनस इज 5। तुमको क्या निकालना है? साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन एक्स क्या होता है? पी बाई एच। पी 3 है, एच क्या है? 5। एक वैल्यू निकल गया। कॉस एक्स क्या होता है? बी बाई एच। तो बी कितना है यहाँ पर? 4 है, और एच कितना है? 5। तो आंसर सही हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, देखो इधर आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो, ये है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स -1/7 इज इक्वल्स टू एक्स, इज इक्वल्स टू एक्स। हम लोग यहाँ भी वही निकालेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स। ध्यान देना, यहाँ कॉट क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? कॉट के अंदर जो वैल्यू वो तो नेगेटिव है। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे देख, हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? -1/7 इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। ठीक है। अच्छा बताओ, कॉट, अच्छा कॉट निकल गया है। पाई माइनस, नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो हम लोग क्वाड्रेंट डिराइव करते हैं, कॉट किस में नेगेटिव होता है? पहले में तो सब पॉजिटिव होता है। 10 कॉट ऑल स्टूडेंट टेक, तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें या फिर इसमें। तो ये जो कॉट एक्स अगर नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स जो एंगल है या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। यही पॉसिबिलिटी। थर्ड में पॉजिटिव होता है। ठीक है। 10 और कॉट, नहीं 10 और उसका रेसिप्रोकल, कॉट का रेसिप्रोकल है। कोई भी जिसमें पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। तो उसमें कॉट भी पॉजिटिव हो जाता है। कॉट एक्स इज -1/7। तो माइनस बस डिनोट करता है कौन सा क्वाड्रेंट में। इन जनरल कॉट का वैल्यू क्या होता है? कॉट होता है बी बाई पी। तो वैल्यू वाइज हम लोग देखेंगे, केवल वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है? 7 है।
अब बेस कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा √50 यानी 5√2। तो 5√2 हो जा रहा है, ठीक है। 715√2। 715√2, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगा? तो साइन एक्स होगा, क्या होता है, साइन एक्स इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यही होता है। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 5√2। अब देखना है प्लस है कि माइनस है। अच्छा, साइन का भी रहने दो, कॉस एक्स क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस 1/5 रूट। प्लस होगा कि माइनस, ये देखना है। इफ एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर एफ सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। यहाँ पे साइन केवल पॉजिटिव होता है, तो अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्या जगह -1/5 रूट। लेकिन वहीं पे अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाए, सॉरी था फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस माइनस कॉस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। साइन की ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, तो साइन तो इसमें पॉजिटिव होगा, सॉरी कॉस पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना अनुराग? 5√2। फोर्थ में कॉस केवल होता है, कॉस और उल्टा सेक, ठीक है, बस दो ही पॉजिटिव, बाकी कुछ भी रहेगा इसमें नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन नेगेटिव हो गया, कॉस लेकिन क्या हो गया, पॉजिटिव। देखो इसमें आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, देखो तो कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा कितना, 1/5 रूट। क्लियर है? बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, तो वहीं से नोट करोगे। अच्छा ठीक है, ये नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, मतलब एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में जा सकता है, या तो सेकंड या तो फोर्थ। यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ तो जा ही नहीं सकता एक्स। अब इन दोनों केस में पहला केस क्या लिए कि एक्स किस में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके हिसाब से आंसर बन गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसके हिसाब से आंसर बन गया, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। साइन बस डिनोट करता है कौन सा क्वाड्रेंट में, लेंथ तो यही रहेगा, लेंथ में कहीं प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, समझ में है ना? दो पॉसिबिलिटी था, हाँ। अगर दो पॉसिबिलिटी नहीं तो करना है, इसमें कुछ किए हैं क्या, नहीं किए हैं। इसमें तो दिख ही रहा था कि 10 क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। 10 जब पॉजिटिव था तो वैसे ही लेके कर दिया। लेकिन हमें कोशिश साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है। किसमें? हाँ, इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। एक बार एग्जाम दे लो, समझे, एनडीए का फॉर्म भर के बैठ जाओ एक बार, देखो मजा, दिखेगा भीड़ तुमको। नहीं वाले है मेरा, आधार कार्ड है, पेट नहीं कर रहा। वो तो 2 दिन का काम है, चल जाओ, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में होता है। मेरा भी तो मतलब ऐसे ही हुआ था प्रॉब्लम। पिछला एग्जाम में जब देने गए थे तो वहाँ आधार कार्ड अपडेट नहीं था, तो वेरीफाई ही नहीं हुआ। फिर यहाँ नए जो ये एग्जाम दिए थे कुछ दिन पहले, इसके 10 दिन 6 दिन पहले गए थे बैंक ऑफ इंडिया। हाथों हाथ खाली था, अपडेट कर दिया, 3 दिन के बाद मैसेज भी आ गया कि आप अपना अपडेटेड डाउनलोड कर सकते हैं। सब से कराए बता है। हाँ वही वही, 3 दिन हो जाता है। साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो हम लोग से एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। अगर इधर भी साइन हो तो हम लोग का सॉल्यूशन डन था, ठीक है। इधर भी साइन होता तो सॉल्यूशन डन होता, या फिर इधर में टैन होता तो भी हम लोग का सॉल्यूशन डन था, क्योंकि
ये तो 10 है ही, 10 के अंदर x है। इधर भी 10 के अंदर क्या होता है वहाँ से मालूम चल जाता हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। फिलहाल एक और तरीका है करने का, ईज़ीएस्ट तरीका है। x को क्या कर सकते हो, 10 ऑफ साइन इनवर्स हाफ। ये कैसे कर रहे हैं, विश्वा जी ने बताए थे। ये इनवर्स का मतलब ही होता है कि सही सीधा लिखा गया था, इनवर्स उसका जो उल्टा होता है। ठीक है, 10 है, तुम इसको क्या करना चाह रहे हो? अच्छा बताओ, साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स कितना होगा, सेक इनवर्स सॉरी कॉसेक इनवर्स कितना होगा? कॉसेक इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है, बताया था। अंदर का वैल्यू उल्टा हट्टू, सही बिल्कुल। अब हमको 10 में करना है, अब देखो फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि साइन एक्स जो होता है वो कॉसेक एक्स 1/x होता है। उल्टा हो जाता है, ये तो हम लोग पिछले दिन देखे थे। लेकिन साथ में एक और चीज होता है, तुमको वो वाला फॉर्मूला याद है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये वाला याद है ना? इसी इससे फॉर्मूला से जुड़ता हुआ इनवर्स में भी एक फॉर्मूला है। इनवर्स में इससे जुड़ता हुआ फॉर्मूला ये बनता है कि सेक कॉसेक इनवर्स अगर एक्स है तो तुम लिख सकते हो टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये वाला लिस्ट लिखा है नहीं, आज लिखवा देते हैं। फिलहाल कौन कौन सा, नहीं उससे ही बना है, लेकिन ये इसका लिस्ट अलग है, हम इसको बता देते हैं आज। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर उसका। तो कौसे का क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, टेन इनवर्स रूट ओवर टू स्क्वायर माइनस वन। तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 √3। और टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितना निकला, √3। यही निकालना था हम लोग को, ठीक है, यही तो हम लोग को निकालना था, √3। क्लियर है? सो एक्स इज √3। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, कॉट ऑफ टेन इनवर्स √3। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये हम कराए हैं, पिछले दिन नहीं कराए। रिकॉर्डिंग कर रहे थे विकास लोग का, उसमें क्या हुआ कि किसी का फोन आ गया, पूरा रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया, इसीलिए तुरंत मूड ऑन किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पिछले दिन थे करा दिए थे। हाँ हाँ, वो आ गया। तो तुमको माइक नहीं दिया, अच्छा माइक का वो हो गया, बैटरी लो हो गया। बैटरी लो हो गया, इसीलिए उसी बैटरी लो की वजह से तो विकास का आधा बिना वॉइस का ही रिकॉर्ड हुआ है, आधा। फिर दूसरा निकाले हैं, रिचार्ज हमको चार्ज कर लेना चाहिए था। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब वही जो हम लोग रेंज हम लोग डिसाइड किया था ना, प्रिंसिपल रेंज, तो वही प्रिंसिपल वैल्यूज है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हो गए, प्रिंसिपल वैल्यूज। इससे पहले ये फॉर्मूला एक बार लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज कम है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर कॉस इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा, टेन इनवर्स एक्स इज, टेन का उसमें किसके साथ फॉर्मूला था, कॉसेक के साथ कि सेक के साथ? और सी प्लस कॉस, टेन का कॉसेक के साथ था ये सेक के साथ? कॉसिक, कॉसेक का कॉट के साथ था, टेन का सेक के साथ था, सेक इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला, इसे से पहले हम कॉसेक के साथ पढ़ाएं क्या टेन को, कॉसेक के साथ पढ़ा दिए ना, हाँ तब वो गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। आंसर तो गलत होगा, ठीक है, जब आंसर गलत होगा, फॉर्मूला गलत होने से आंसर गलत होता है ना।
उस क्वेश्चन को हम एक ईज़ी वे में करते हैं, ठीक है? पहले हम जब उसको छुए हैं तो उसको छू लेते हैं बढ़िया से। एक और तरीका दिमाग में आया आंसर लाने के बाद, tan इनवर्स x है, यहाँ पे sin इनवर्स 1/2 है, उतना भी नहीं करना था। sin इनवर्स हाफ मतलब कितना डिग्री? sin कितना डिग्री पे हाफ ले रहा है? 30 डिग्री पे ले रहा होगा, यानी यहाँ पे पाई/6 और tan उधर भेज दोगे पाई/6, tan पाई/6 कितना आता है? 1/√3, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया है ना, उसको डिलीट कर देंगे, एरेज़ करवा दें। थर्ड फार्मूला देखो, cot इनवर्स x इज़ इक्वल्स टू cosec इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका जस्ट दूसरा वाला फार्मूला होता है cot इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अच्छा, नोट नहीं क्या सर, tan इनवर्स tan का ये है, वो वाला गलत, उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख, अब कुछ फॉर्मूलाज पिछले दिन ही इसको नोट कराए थे, ये वाला फॉर्मूला तुमको याद होगा तो देख लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सब कराए थे, ठीक है। ये होता था tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये वाला कराया था पिछले दिन, ठीक है। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो वाला, तो tan इनवर्स 1/2 बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है। 2 कैंसिल, यहाँ एलसीएम लगे तो कितना है? 11 और 4, बाई में 22 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 11 माइनस 2, बाई में 11, 11 टू जा 11 प्लस 4 कितना जगह? 15/2, और 11 माइनस 2 इज 9। क्या हो गया मेरे को? 15/18, 3 5 जा 3 extra, सो tan इनवर्स 5/6, यही प्रूव करना था।
नहीं आया। क्या हो गया है मेरे को? हम लोग को लाना कुछ और है, समझे? हम लोग को लाना है 3/4। 3/4। कोई गड़बड़ हुआ है क्या, देखो तो। 1/2 एंड 2/11, ठीक है। 1/2 प्लस 2/11, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, सो 1/11। 5/6। 9 ऊपर स्कूल रहे हो। नहीं, 9 तो नीचे 2 से ही हो ना। नीचे आ रहा है ना 2। ओ ओ ओ, यहाँ पे 1 बचेगा केवल। तो ये 9 की जगह कितना होगा? 10। और ये 18 की जगह 20। 5 3 जा 5 4 जा, क्लियर है? यहाँ पे गलती था। हाँ, 2 ले रही है चाचा। देखो, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये प्रीवियस है, PYQ है, तुम्हारे आया हुआ है ये क्वेश्चन। ISC 12 में आया हुआ है। एग्जाम से पहले ना लंबा लंबा क्लास, मतलब लॉन्ग क्लास करेंगे, एक 2 2 3 3 घंटे का रिवीजन। तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होगा, तुम्हारे क्लासमेट लोगों को भी वीडियो दे देना, उन लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हम लोग का क्या है, स्कोर करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें वो प्रूफ करना है tan−1 प्लस tan−1 प्लस tan−1/2 प्लस tan−1/3। ये PYQ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू π/2। ये PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो। tan−1। tan−1 का वैल्यू क्या होता है? π/4। इन दोनों पे अप्लाई करो वो वाला फॉर्मूला। तो tan−1 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2। तो π/4 प्लस, इधर एलसीएम लोगे 3 प्लस 2/6, और नीचे में 6। 6 माइनस 1/6, तो ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। 1 आ जाएगा, तो दोनों, ये भी π/4, ये भी π/4। और 45 45 90, यानी π/2 प्रूव हो गया। ठीक है, एक और PYQ देखते हैं हम लोग। देख रहे हो, इसी फॉर्मूला बेस्ड 2004 में भी आया है, 2014 में भी आया है। इम्पोर्टेंट है ना। sin−1 8/17 प्लस cos−1 4/5 इज इक्वल्स टू, दिखाना है कि ये cot−1 36/77 है, ठीक है। देखना इसको कैसे करेंगे। यहाँ कॉट है, यहाँ साइन कॉस है, तो एक काम करेंगे, साइन कॉस को 10 में बदलेंगे। फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 10 वाला, फिर कॉट में, ठीक है, देखते हैं। नहीं है, लेकिन हम लोग को अल्टीमेटली चाहिए किसमें, और तो इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइन कॉस में रहो तो फिर साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगता है वैसा, पिछले से हम लिखवाए हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, साइन को इसका अलग से, अब देखो ध्यान से इसको। देखो
साइन इनवर्स को हम लोग कॉसेक इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स को छोड़ो, कुछ देर पहले एक फॉर्मूला लिखवाए थे। इसको हम लोग अगर कॉस इनवर्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। कुछ देर पहले ही लिखवाए थे, ठीक है। और ये वाला कॉस इनवर्स वैसे ही छोड़ो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, कुछ देर पहले ही लिखवाए थे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स √17 माइनस 8 स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है। 17 तो वो स्क्वायर में है, वो ऐसे ही निकल जाएगा। ऊपर वाला करोगे तो आएगा 17 और 8 कितना हो रहा है, 25। 25 a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी होता है उससे। और माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पे कॉस इनवर्स 4/5 कितना, 5 इंटू 3 15/17, ठीक है। हमको चाहिए अभी भी कॉट में, हम लोग के पास दोनों किस में है, कॉस में। दोनों कॉस में है तो सेक में कन्वर्ट कर लो। सेक क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा 17/50, 5/4, ठीक है। 6 से 10 वाला फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, ठीक है। तो एक्स की जगह ये है, तो 17 स्क्वायर 15 स्क्वायर -1 ना। सेक के केस में यही सीन हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 17 स्क्वायर -15 स्क्वायर बाई में 15 स्क्वायर। और यहाँ पे तो इजी है, यहाँ पे तो देख के ही हम लोग को पता है 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला करना है 17 - 5, तो 17 - 15 कितना हो जाएगा, 17 में 27 और 5 32, तो 10 इनवर्स 32 होगा ना। 32 माइनस करने से कितना आएगा, 2 आएगा, सही है। और यहाँ 15 स्क्वायर नीचे आ रहा है, देखो तो, ठीक, प्लस 10 इनवर्स 3/4 होगा। ऐसा ही थोड़ी ना P/Q है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है क्वेश्चन। वो भी आज से 10 साल पहले आया था क्वेश्चन। यहाँ देखो।